सर डिटेल है उनकी, हाँ डिटेल बताइए। राधे राधे सर। जय श्री राधे मीना जी। लीजिए सर। जी 5/12/1969। जी 2:34 AM PM। AM। बर्थ कहाँ का है? मुंबई बॉम्बे। ये रहने बेटा इधर। जब से कोरोना हुआ ना, उनका एक फ्रेंड कोरोना में उसका एकदम खास दोस्त था, तो कोरोना की वजह से उसका डेथ हो गई 5 दिन के अंदर। वो उसको देख के आया, उसके बाद में इतना डर गया बाप रे, घर से बाहर नहीं निकला। भैया ये अगर एक चीज कहूँ, ये तकरीबन आप ये लगा के चलो कि सितंबर 2019 के बाद से ये इफेक्टेड है पर्सन। धीरे धीरे इसके अंदर एक डर बढ़ता जा रहा है बिना मतलब का। उस डर का कोई मतलब नहीं है, नहीं बराबर सही बात है। लेकिन एक जिसको वो फोबिया कह देते हैं ना, फोबिया। हाँ बस एक फोबिया है इसके अंदर सितंबर अक्टूबर 2019 के बाद से। और कोरोना में आके वो फोबिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बराबर है। चीज है उसका कोऑर्डिनेटर क्या है सर? सर, कोऑर्डिनेशन तो ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और पास्ट में अगर लेके जाओ ना, ये इसके साथ अभी न्यू नहीं हुआ। तकरीबन 2013 के बाद से ये किसी ना किसी फोबिया के अंदर रहता ही है। पर्टिकुलर एक चीज का फोबिया नहीं है बता इसको। पाए? हाँ। इसको किसी भी चीज का फोबिया हो जाता है, और 2013 से ये इफेक्टेड है इस सब को लेके। ओके। आप इनसे अगर एक चीज पूछेंगे ना, क्या आपके साथ ये 2013 से हो रहा है, तो वो आपको यस करेगा। इवन सिर्फ कोरोना का फोबिया नहीं है, इनके पास और भी दूसरे फोबिया हैं कई। 3/8/12 ऑपरेट हो रहे हैं सर, इसलिए 3/8/12 नहीं मैडम, 6/8/12 7/8/12 सब 6/8/12, ऑपरेट हाँ हो रहे हैं। 5/8/12 हाँ 7/8/12 सब आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मून इनका सैटर्न से इफेक्टेड है, वो तो है। तो ये चीज है। ये कब तक रहेगा सर? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भी चलित में मून सामने है, प्लस कुछ में नॉर्मल चार्ट में तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। अभी निकलेगा कहाँ से, अभी तो शुरुआत हुई बढ़ेगा। है। अभी शुरुआत निकलेगा, हुई। हाँ निकलेगा नहीं, अभी तो बढ़ेगा। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो नेक्स्ट ईयर देखना, अप्रैल के बाद ये हवा से भी डरने लग जाएगा। चंद्र की अंतरदशा में। जी? नहीं, चंद्र तो अभी बहुत दूर है। चंद्र में तो ये चंद्र तो दूर है। नहीं चंद्र, नहीं, सूर्य में ही प्रॉब्लम हुआ होगा। सूर्य का ही है। चंद्र में जाके तो ये पता नहीं क्या क्या करेगा। चंद्र में तो इसको फोबिया नहीं, फोबिया का बॉस आ जाएगा इसके सामने, इसको सामने खड़ा दिखेगा फोबिया। सर क्योंकि चंद्र में 1 नंबर भी इंक्लूड हो गए इसलिए। मैडम अभी जब हम ब्लैक मैजिक वाले उस पर जाएंगे ना, यस यस। तो तब आप लोग ये समझ पाएंगे कि इसको क्यों फोबिया हुआ। सर 8/12 ज्यादा होने के कारण आज का क्या विषय है? जो हेलो आप सर। कहते हैं सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे ना, तो जी, किसी का पूछना था मुझे कि वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। दो मेरे पास केस आए हैं, दोनों बोल रहे थे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। और डिटेल बोल दीजिए। 5/8 एक तो है, एक मिनट, 29 जुलाई जी 1981। टाइम टाइम है
12:30 दोपहर का बॉम्बे। फीमेल है सर। वही फीमेल जो आर्टरीज में प्रॉब्लम है इनके। आर्टरी में प्रॉब्लम है। नाइन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है नाइन। नाइन बहुत ज्यादा है ना। 9 बहुत ज्यादा है। 5-9 ज्यादा आ रहा है ना, तो 5-9 नहीं, 9 नंबर 9। 9 अकेला बहुत ज्यादा है। देखिए ओनली 9 नंबर। तो 9 से क्या होगा ज्यादा होने से? मैडम 9 नंबर आपने लास्ट मेडिकल क्लास में नहीं थे क्या आप? हाँ थी ना सर। तो मेडिकल उसमें क्लास लिखा था में ना। 9 नंबर मैंने आप लोगों को समझाया था। 9 नंबर फीमेल के मैटर में फीमेल आर्टरीज होती है। फीमेल आर्टरीज की प्रॉब्लम क्या होती है कि ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या रहती है हाँ हाँ हाँ। फीमेल के अंदर, जो मंथली जो चक्कर रहता है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो हाँ अभी सोनोग्राफी करवाई है डॉक्टर, ट्रीटमेंट भी ले रही, फिर भी कंट्रोल नहीं हो कुछ रही है। नहीं, इसको ओवरी रिमूव करवानी ही पड़ेगी। ओवरी रिमूव करो। अभी तो 41 की हुई है, 40 की भी नहीं हुई है। वो धीरे धीरे अभी आगे जाके देखना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अभी कंट्रोल हो जाएगा? नहीं नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। उनकी बेबीज है क्या? हाँ एक बेटा है। They want to have more children? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। Then they can remove arteries. That is better solution. After 41 it is difficult sometimes for the pregnant. Yes. नहीं, वो तो हमारी के फ्रेंड का 50 के बाद भी बेबी हुआ है। नहीं वो IVF हो सकता है, इन विट्रो कुछ भी हो सकता है। अभी मतलब वही करना पड़ेगा और नॉर्मल कुछ तो नहीं। मुश्किल हो जाता इसका कोई सलूशन मेडिकल साइंस के अंदर इसका कोई सलूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है। I think sir has given the best solution. चलो, ठीक है। एक और दूसरा भी सेम ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक है कि ओवरीज निकालते हैं ना तो लेडीज में और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट Complications हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। यस नहीं, लेकिन this is the biggest complication. इतना blood loss तो एनीमिक ही रहेगी हमेशा। आई नो तो यूट्रस रिमूव सही बात करवाएं कि है। ओवरीज रिमूव करवाएं? एट दिस नहीं एट दिस एज उनकी लेग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। डोंट डू दिस। ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। मैडम लेकिन ये अभी अगर इनको देखें ना 2019 के बाद से जो इनको ब्लीडिंग है ना इतनी ओवर हो रही है ना। वही है ना, समझ नहीं आ रहा बहुत। अभी इनको नगर निगम की टुंटी की तरह चल रही है। अरे बाप रे। अरे नहीं, इतना ब्लड कैसे, ब्लड लॉस सहना कहाँ पॉसिबल है? ये तो रिमूव करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर अरे नहीं, इसका इलाज है। यूट्रस रिमूव करवाना ही बेटर ऑप्शन है होम्योपैथी में। काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं ने यूट्रस रिमूव कराए हैं, वो अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही है। सुनिए नहीं रुकिए, इसमें होम्योपैथी में आया है इलाज और विदाउट ऑपरेशन वो लोग कर सकते हैं। मैंने वो ट्रीटमेंट ली हुई है, इसके लिए बोल रही हूँ। कितना समय का ट्रीटमेंट है? सर पेशेंटली 1.5 साल तो कम से कम लगेगा। सर सेक्टर 13 100 नंबर में अभी कल एक मैडम एक्सपायर होगी मैम, इस चक्कर में 100 नंबर में सर। मैं 40 की थी तो मैंने यूट्रस रिमूव करवाया था। एक्सेसिव ब्लड लॉस। हाँ मेरा जी, ट्यूमर था। ये उन्होंने रिमूव कराया था और कोई इंजेक्शन वगैरह गलत लग गया, कल ही उनका डेथ हो वो गया। तो डॉक्टर का नेग्लिजेंस हो गया ना। असल में होता क्या है कि ना तो डॉक्टरों के पास इस चीज का कोई टेस्ट अवेलेबल है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। दूसरी चीज, ना ही इसका एलोपैथी के अंदर ही इसका कोई इलाज है। एलोपैथी में नहीं है। उनके पास लास्ट एक ही इलाज है इसका। जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो उठा के उस पार्ट को रिमूव करते हैं। नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वो 2-3 केस में मैंने देखा था, लेकिन मेरे केस में मैंने होम्योपैथी से मैं रिकवर हो गई। इसके लिए मैंने उनको बोला कि कर सकते हैं वो। हाँ, लेकिन डॉक्टर भी तो सही मिलना चाहिए ना वापस। दूसरा भी सेम केस है, पर उसका इतना 9 नंबर में ऑपरेट होता है
आप बताइए। सर 6 साउथ में तो बॉडी साइन है तो उसको होम्योपैथी बराबर से बताइए, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जून 1980। जी, बर्थ टाइम है 1835 या 36 है। मुंबई। बॉम्बे। मुंबई वालों के बाद दिल्ली वालों का नंबर लगेगा। है तो सही 9 नंबर, कितने सारा, लेकिन सबके पास है। इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी 3-4 महीने से इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। सर ये मेरी बेटी की आपने देखी थी पहले। ओके। ये 3-4 महीने से नहीं इसको, अगर मैं एक चीज कहूँ, रेगुलर प्रॉब्लम तो रहती है। पेन तो बहुत होता है, लेकिन ब्लीडिंग एक्स्ट्रा ज्यादा अभी 4-5 महीने से ज्यादा हो रही है। अभी इस टाइम पीरियड में जरूर आ गई होगी, लेकिन वैसे भी अगर देखूं पहले भी इसको नॉर्मल नहीं है। हाँ, पेन बहुत होता है इसको। तो कहीं ना कहीं इसको उस चीज से लेकिन अभी अभी 8वां महीना लग गया ना, कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ तक और दिक्कत रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। सितंबर में ठीक हो जाएगी। हाँ, मतलब अभी वो डॉक्टर ने बोला है सोनोग्राफी करने के लिए, सब रिपोर्ट लाने के लिए। कुछ नहीं है, डॉक्टरों के पास इस चीज का ना ही कोई टेस्ट है, ना ही कोई रिजल्ट है। अभी आप ये समझिए कि अभी अगस्त लगा है ना, सितंबर लास्ट तक अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। अरे भाई ये बर्तन मत फोड़ो यार, जूम पे तोड़ दो आज सारे बर्तन घर के, लड़ाई हो गई घर में। आपने ये टाइम में 1827 क्यों किया सर? नहीं, वैसे ही करके देखा था मैंने तो। क्योंकि वो करेक्ट टाइम देखने के लिए थोड़ा सा पता लगना चाहिए ना सर। नहीं, टाइम इनका सही है। पिछली बार भी आपने थोड़ा करेक्ट करा था ठीक सर। हो जाएगी, तो जरा समझा कर बताइए कि कैसे आप बता रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज लास्ट बार भी बताई थी कि ये जो समस्या है ये 8-9 नंबर की वजह से होती है। 9 नंबर जरूरत से ज्यादा, और 9 के साथ जब 8 भी जुड़ जाता है तो ये प्रॉब्लम, और खासकर ये अगर मंगल की है, जो मंगल की है वो ऑल लाइफ चलती है। साल में 2-4 महीने ठीक रह गया, 5-4 महीने ज्यादा हो गया, उसके अंदर ओवर पेन रहना, ये सब चीजें अगर मंगल से ज्वाइंट है 8-9 तो ये होती है। अभी क्या है कि अभी अगर इसको देखें हम, सैटर्न के अंदर अभी जैसे वीनस है, वीनस के अंदर 8-9 बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वीनस आया इनका अप्रैल में, अप्रैल के बाद से इनको प्रॉब्लम होगी, और वीनस इनका चलेगा सितंबर तक, और प्रॉब्लम सोल्व। उसके बाद ठीक हो जाएंगी, फिर आगे जाके मून में थोड़ी बहुत हो जाएगी, फिर मून में होएगी। हाँ, तो मतलब क्या है कि इनको ये कभी ओवर ब्लीडिंग, कभी पेन, ओवर पेन, ये सब चलता रहेगा। ये पेन भी सर 8-9 की वजह से होता है? वो सब एक ही चीज है। मार्च में भी है 9 है, तो अच्छा है। कहीं केस 8-9 दोनों है, 12 भी है। कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि ये 8-9 जब जरूरत से ज्यादा हो उनको आती ही नहीं। इसकी तो एक बेटी है सर। नहीं, इसकी तो बेटी है, वैसे मैं बता रहा हूँ, हो जाएगी ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। सर ये कॉम्बिनेशन जेंट्स की कुंडली में बने तो क्या बीमारी आती है? मैडम जेंट्स को भी ओवर हो जाती है। सर ये जो 8-9 का कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है मंगल के आने से, मंगल में अगर ये पीरियड्स पर आते हैं तो, और अगर ये
और आप दूसरी तरफ ये भी बता रहे हो कि इससे फिर पीरियड्स ही नहीं आते किसी किसी को। मैडम जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जैसे इससे पिछला चार्ट हमने देखा था उसके अंदर 9 नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 9 नंबर है, 8 9 नहीं है। अगर वही 8 9 हो जाता, अगर वही 8 9 हो जाता, क्योंकि वहां पे 9 नंबर मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट है, 9 के 9 प्लेनेट के अंदर मेजोरिटी लेके है, इसलिए उसको ओवर ब्लीडिंग है। और वो 9 नंबर उसके अंदर दिया किसने? मरकरी ने। वो तो मल्टीप्लाई करेगा ना, मरकरी सभी प्लैनेट्स को जो डिवाइड किया है उसने मरकरी ने डिवाइड किया है, और मरकरी की महादशा स्टार्ट हुई है, तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम है। अगर वही 9 की जगह 8 9 हो जाता है इतना ओवर, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कुछ केसों में कि उनको जो ब्लीडिंग बंद हो जाते हैं, ब्लीडिंग क्या चला उनको, जाता है। उनको पीरियड आता ही नहीं। स्टार्टिंग है हाँ देखिए, 8 9 ज्यादा हो। ये क्या है, अब इन सब के पीछे वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन होता ऐसे ही है। अगर ये नंबर दिखे तो ये प्रॉब्लम रहती है। मतलब ये कि बुध अगर 8 9 दे रहा है और मेजॉरिटी में आ रहा है आगे जाकर, तो फिर वहाँ पीरियड्स नहीं होने की प्रॉब्लम। मैडम 8 9 कोई भी प्लेनेट दे सकता है, जिस प्लेनेट में आएगा वहां पे प्रॉब्लम है। अगर वो मंगल दे रहा है तो वो प्रॉब्लम ऑल लाइफ रहती है। सर दशा का इसमें मेन रोल नहीं है कि दशा ज्यादा शुरू हुई है तो इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुई है? मैडम अगर महादशा लोड के पास 8 9 है तो महादशा लोड तो फिर पूरे टाइम तक रहेगी। अगर वो मान लो महादशा लोड के पास नहीं है, भूतियों के पास है, तो उन भूतियों के अंदर वो प्रॉब्लम रहेगी। मंगल का क्या सिचुएशन रहा सर? मंगल की दशा नहीं भी होगी तो वो भी ऑल लाइफ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऑल लाइफ रहेगा, क्योंकि क्या है कि मंगल कहीं ना कहीं हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है ना। सर लेकिन 5 11 भी है साथ में, तो ठीक होने की कोई संभावना नहीं? मैडम देखिए, ये जो अब समस्या ही जब 9 दे रहा है। हाँ हाँ सही बात है। सर वो 5 9 वाला डिटेल वो मिल गया मुझे। हाँ जी, हाँ जी। शादी का। दो मार्च 87। हाँ 12:20 PM है। एक 12:20 PM। यार क्या है? 2 मार्च 87। ओके 12:20 PM। बर्थ भोपाल। ये मेल, ये फीमेल है? हाँ जी फीमेल है। जुपिटर के पास भी 5 आएगी। शायद का तो है शायद उसके पास। क्या ये भूल पत्ती वाला प्रिंट है और ये कुछ ऐसी प्रिंट में है कुछ। प्लेनेट 5 9 दे रहा है। अलग से कलर अभी मैं 5 9 कहीं ना कहीं आ रहा है। सब लोड सबके मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी 259 दे रहा है। हाँ बस ये जुपिटर 8 दे रहा है। पर 10 भी तो दे रहा है साथ में। हाँ 10 भी दे रहा है। मैडम अभी एक चीज देखिए कि 6 10 2 है, मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट 5 9 5 9 5 9 है जी। अच्छा एक चीज और बताएंगे, इनको कोई हेल्थ इश्यू है? सर ये तो नहीं, वैसे तो कोई हेल्थ इशू नहीं है, लड़की डेंटिस्ट चाहिए। डेंटिस्ट है। आप पता करना इनको, अगर नहीं है तो
इनको अभी चल रहा है वीनस ऐसा है, इनको कोई ना कोई है ना एलर्जी जरूर होगी। हाँ, यस। अच्छा, ग्लूकोन की। हाँ, अगर नहीं है तो आ जाएगी। आ जाएगी। यस, की एलर्जी बोला? ग्लूकोन की। ग्लूटेन 5-9 ज्यादा होने की वजह से। बिल्कुल, ग्लूकोन टी। पर अभी तक तो उसको कोई भी एलर्जी नहीं है। अब वो डिस्पैरिटी शादी चाहती है, शादी उसकी नहीं हो रही, शादी के लिए बहुत परेशान है वो। ग्लूटेन मैडम, ग्लूटेन की एलर्जी। जब तक कंप्रोमाइज नहीं करेगी तब तक मैरिज नहीं होगी। हाँ, यही मैंने एग्जैक्टली यही बोला उसको कि जब तक कंप्रोमाइज नहीं करोगी तब तक शादी नहीं होगी। तब तो वो बोलेगी कहीं भी हो जाएगी तो मैं कर लूंगी, तैयार हूँ सब कंप्रोमाइज। इतना 5-9 में कंप्रोमाइजिंग मोड में आएगी कैसे? मैडम, अगर उसने तो बोल दिया मैं तो कर लूंगी जहां भी हो जाए, लेकिन अब 5-9 दूसरों को इफेक्ट कर देगा, उसकी फैमिली को कर देगा, फैमिली को नहीं करेगा। उसके लिए जितने भी रिश्ते ऐसे आएंगे कि उन रिश्तों के ऊपर वो खुद नहीं हाँ कर पाएगी। वो ये बात तो सही है सर, उसके रिश्ते ही ऐसे आ रहे हैं कि जिसको हमने भी देखा 1-2 लड़के तो हमने बोल दिया भैया हम खुद ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लड़की बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव है ये। यार अट्रैक्टिव है तभी तो 5-9 है ना। तो सर इसकी शादी होगी भी नहीं होगी? 7 नंबर किसी के पास नहीं है ज्यादा। हाँ, आपने एक चीज बोली थी जो 5-9 होता है वो ममाज बॉयज होते हैं, तो गर्ल्स में वो ममाज गर्ल्स होती हैं। बिल्कुल, यस। ममाज बॉय तो 2-11 है। जब इसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आते थे और तैयार थे लोग, तभी बोलती थी पेरेंट्स को छोड़ के भोपाल छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, अब इसके चक्कर में इससे संबंध ना नहीं कुछ रीजन मिल ही जाता है। सर ये एलर्जी वाला पॉइंट कैसे समझेंगे? सर देखिए, जब जरूरत से ज्यादा 5-9 होता है ना, हाँ जी, वहां पे ये एलर्जी जरूर आती है। अच्छा, मतलब किसी भी चीज से होगी? हाँ जी। सर इसकी शादी का कुछ योग बनता है फिर नहीं बनता? नहीं होगी। नहीं होगी। ले ली बाबा ले ली। इसकी शादी नहीं होगी? क्या बात होगी, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी नहीं होती। सर ये कैसे निकाला कि इसकी नहीं होगी? 5-9 ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यस, 5-9 बहुत ज्यादा है। मैडम देखिए, होगा क्या, जब इसकी मैरिज की एक एज थी उस टाइम तो इसको लड़के पसंद नहीं आए, इसकी फैमिली को नहीं पसंद आए। अब जो इसको रिश्ते आ रहे हैं वो रिश्ते पहले तो कम से कम इसके लेवल के तो आते होंगे, लेकिन अब इसके लेवल के नहीं आएंगे। अब ये 5-9 कंप्रोमाइज इसको करने नहीं देगा, क्योंकि इसने तो अपनी अब यूटिलाइज होना है 5-9 ने। अब वो यूटिलाइज, अगर 5-9 है तो यूटिलाइज होके ही रहेगा, उसको कौन रोक सकता है? 5-9 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई रेमेडी नहीं है, कम कर दे। सर भी 9 साल तो वीनस के दशा ही है, तो किधर की कैसे कंप्रोमाइज होएगा? भैया सर अगर अभी वो विलिंग है सर, इफ शी इज विलिंग नाउ तो 5-9 शुड नॉट मैटर ना। आपने कहा था कि अगर मतलब चूजी हो जाते हैं, लेकिन अगर इफ शी इज विलिंग तो अभी शी कैन ऑलवेज सेलेक्ट ना। मैडम एक बात बताइए, अगर उसने किसी को पसंद कर लिया तो इस 5-9 को वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना। हाँ वो तो है, और 5-9 अपनी वैल्यू तो खत्म होने नहीं देगा। देखो सर इसमें शुक्र का वीटो पावर क्यों नहीं काम किया? वो पूछने ही लगी थी कि शुक्र की दशा है तो उसका तो वीटो पावर होना चाहिए। शुक्र की दशा में तो होनी चाहिए सर, वीटो पावर तो आएगी सामने। मैडम जब 5-9 आगे आता है ना, सब चीज धराशायी हो जाती है, फिर सिर्फ 5-9 ही होता है, बाकी सब चीज जीरो। सर इतना स्ट्रॉन्ग होता है 5-9 की, फिर वीटो पावर भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5-9 होता क्या आपको पता है? नहीं। 5-9 स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी के आगे किसकी चली आज तक? फिर इतना चूजी क्यों बोल रहे हैं सर? स्पिरिचुअलिटी है तो चूजी तो नहीं होगा। नहीं ऐसा है मैडम, देखिए हर चीज की है ना अलग अलग वे में अलग अलग व्याख्या है।
अब यहाँ पे जब मैरिज के चैप्टर में लेंगे इसको 5-9 को, तो ये चूजी, अभी आप उस लड़की का नेचर जिन्होंने चार्ट दिया है वो खुद बता देंगे कि वो कितना चूजी है। હું બહાર બેસી છું, તું તારે મારે અવાજ કરવો પડશે કારણ કે ચાર્જિંગ ગયું આનું. अरे अरे હું આ भैया, નહીં સાંભળી શકું, પછી તું ખીજાય છે. ओहो किन्होंने दिया था ये चार्ट? सर ये मेरी क्लाइंट है, मुझे पत्रिका दिखाने आई थी। आपकी क्लाइंट है तो आपको पता होगा ना कितनी चूजी है ये। आप सर इसके चूजी तो है ये, क्योंकि इसको मैंने पहले भी बोला था, जब भी लास्ट टाइम जब स्टार्ट 2016 में आई थी तब भी मैंने कहा था कंप्रोमाइज कर लो तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। उस समय कंप्रोमाइज करने लायक लड़का था, बस उसकी एक ही कंडीशन थी कि भोपाल में नहीं रहेगा। उसके बाद से अभी तक शादी नहीं हुई। तो एक ही चीज है, अब तो उपाय जिसने जिसने जो जो बोले वो सारे उपाय कर चुकी है, सब कर चुकी। अब फिर बोली तो मैंने अब कुछ नहीं बोला मैंने उसको, कि मैंने कहा बताऊंगी देखकर, क्योंकि फिर अभी 5-9, फिर मैंने जब इसमें देखा तो 5-9 आ रहा है, जबकि इसका मेन चार्ट देखें तो गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो उससे लगता था कि इसकी शादी हो सकती है सप्तम भाव में। लेकिन यहाँ जब 5-9 देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा 5-9 आ रहा। आपने उस दिन बताया था कि 5-9 बहुत ज्यादा आता है तो शादी नहीं होती, और शुक्र में भी कोई हाउस नहीं दिख रहा है मुझे शादी के। मैडम शुक्र के पास नहीं भी हाउस हो फिर भी वो उसके पास वीटो पावर तो होती है, लेकिन जब ये 5-9 आ जाता है वो वीटो पावर भी खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती। But is she prepared to relocate herself now? अगर भोपाल से बाहर जाना पड़े तो अब मानती है? अब तैयार है, अब तैयार है, अब तो वो तैयार है कि कोई उसके हिसाब का लड़का मिले तो शादी कर लेगी। अब लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, और अभी तो एक आध संबंध आया, अभी तो वो लड़का उस लड़की के लायक कहीं से कहीं तक नहीं था। मैडम देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर उसने अपना चूजीपन खत्म कर दिया तो इस 5-9 की वैल्यू क्या रहेगी? फिर तो हम क्लास में पढ़ा ही नहीं पाएंगे ना 5-9 को। एक्चुअली जब ये फिक्स ही हो गया कि उसकी शादी नहीं होनी है तो सारे योग अपने आप ऐसे बनते चले जाएंगे। बिल्कुल नेचुरली बात। अगर मान लो इसको पसंद भी आ गया कोई लड़का, तो लड़का कह देगा मुझे तो पसंद नहीं है। मेरे पास भी एक चार्ट है, वो तैयार ही नहीं है शादी के लिए, लड़का तैयार ही नहीं है, 31 का हो गया, बोलता मुझे बात ही नहीं करनी शादी की। ऐसा ही है जी, क्या कर सकते हैं, ये बड़ी प्यारी चीज है 5-9, बड़ी मीठी है। उसमें तो 8 बहुत ऑपरेट होता है, पूरे हर प्लेनेट में 8 ऑपरेट होता है। कोई नहीं, लाइए आज उसको भी देख ही लेते हैं, बताइए डिटेल। क्लास लेंगे आज, चालू करेंगे आगे। कोई नहीं, ये देखिए ये क्वेरियां भी जरूरी हैं। हो सर है, बराबर है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे सभी के जो डाउट्स हैं तो आगे हमारे बढ़ने का फायदा कुछ नहीं है ना। 3 अगस्त बिल्कुल। 3 अगस्त 1989 जी 1989 जी 16 14 16 14 14 बॉम्बे। बोलता शादी की बात करोगे तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा। 8 ही आता है सबसे ज्यादा। 5-9 भी है ना, 9 भी है, 5-9 भी है। फॉरेन सेटल होना चाहता है सर और शादी नहीं करना चाहता। मैडम देखिए फॉरेन तो सेटल होगा नहीं है, ये तो क्लियर कट। जा सकता है लेकिन हाँ, अभी तो पढ़ रहा है वहाँ पे, दोबारा पढ़ने गया है, सेकंड मास्टर्स करने गया हुआ है। अब ये अगर चाहे कि मुझे पीआर मिल जाए, पीआर तो मिलेगी नहीं मिलेगी क्लियर। जॉब भी वहाँ फॉरेन में जॉब भी नहीं मिलेगी सर। जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी सर। क्यों नहीं सेटल हो पाएंगे? 8 9 12 तो सब हो रहा है ना सर, 3 नहीं है। मैडम देखिए अभी मून की महादशा चल रही है, मून के पास सब लोड लेवल पे 4 नंबर स्ट्रॉन्गली है। 4 देश में वापसी है। अब ये 4 नंबर क्या है, ये इसकी सेटलमेंट नहीं होने देगा। अब उसके बाद आप मंगल के अंदर आइए, मंगल के अंदर 2 4 11 भी है, 3 9 12 भी है, सब कुछ है, 50-50 है। लेकिन मंगल खुद एक सेपरेटिव प्लेनेट नहीं है। मंगल क्या सर? सेपरेटिव प्लेनेट नहीं है। तो यहाँ पे फिर पलड़ा 2 4 11 का बारी है। हाँ, रही बात जाके राहु,
राहु इसका आएगा जाके बहुत टाइम है 2035 में, हाँ हाँ तब जाके कुछ बात बन सकती पर अभी जॉब नहीं मिल सकती है फॉरेन में है। जॉब मिल जाएगी, जॉब का कोई वो नहीं है। पर इतने 8 इसके बहुत ऑपरेट होते हैं ना सर, सारे प्लेनेट 9th हाउस से 8th हाउस में आ गए हैं। सर मून के बाद मंगल क्यों देखा है सर? दशा तो वही आएगी ना। दशा। ओके 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 सर। अभी वहां पढ़ रहा है, अप्रैल में आएगा वापस। और हर प्लेनेट तो सारे हाउस दे रहा है सर उसके। ये सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब देखिए आप सभी तरह की दाल मिक्स करके और उनको कुकर में चढ़ा दीजिए, फिर वो ना खाने लायक रहती ना कुछ रहता। तो जिन लोगों के सभी कोऑर्डिनेटर एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट करते हैं। यानी इंसान का दिमाग हर वक्त कभी इधर जाएगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, वो प्रॉपर एक डिसीजन नहीं ले पाता और उन कंफ्यूजन्स के अंदर ही उसकी लाइफ का बंटारदार हो जाता है। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन पर्सन होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना सर, शॉर्ट हाँ, सर्किट। बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन तो नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो सोच लेता है वो करके रहता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं वो तो जिद है, आप जो कह रहे हो ना, जो सोचता है वो करता है, वो तो जिद है। 8th का मंगल दांत की चीज के बात करनी और जिद ही करनी हर बात में और पूरी करके रहनी है। तो सही, अगर आप इसे किसी बात के लिए मना कर दो वो करेगा ही करेगा। केतु साथ में है, वो भी देखो चंद्रमा साथ में है। क्योंकि बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, कर छोड़ दी और आगे और 1 साल पढ़ने के लिए फॉरेन चला गया। अभी वहाँ पे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉलेज सब बंद है। कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगी जॉब। इसको जॉब की क्या दिक्कत है, जॉब तो फिर मिल जाएगी। एजुकेशन वाइज भी अच्छा है, हाँ जॉब भी अच्छी मिल जाएगी इसको, फॉरेन में ही मिल जाएगी। लेकिन मैरिज को लेके कहीं ना कहीं ये बंदा नहीं करता, बिल्कुल बात भी नहीं करनी मैरिज की। तो देखिए हालांकि 7 नंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन 7 के साथ 5-9 भी बड़ा स्ट्रॉन्गली रोल प्ले कर रहा है। तो सर सब 5, 8, 12, 7, 8, 12 नहीं 6, 8, 12 सब आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो 5, 8, 12, 7, 8, 12 के साथ है ना, 9 नंबर हर जगह है, तो वो जो 5, 8, 12 वाले रोल प्ले हैं वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा हाँ ये 7, 8, 12 का कारण तो नहीं हो सकता एक मंगल के साथ है तो? नहीं 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 नहीं, ये मंगल ऐसे में थोड़ा आप बोल दोगे 1, 7, 12, वो 1, 7, 12 प्योरली 1, 7, 12 चाहिए। सर मून में तो 7 बहुत आ रहे हैं, दशा भी मून की चल रही है। मैडम मून में 7 बहुत आ रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट देखो, मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट देखिए, अभी केतु के पास देखिए, केतु का सब लोड 6 है, ये वीनस के अंदर 5-9 बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सन के अंदर एक पोजीशन है 7 नंबर की, 7 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया है, उसके बाद मून में स्ट्रॉन्ग दिया है, उसके बाद मार्स के अंदर फिर 5-9 का रोल, फिर राहु के अंदर, जुपिटर के अंदर, सैटर्न तो इसका डिनाइल है, यहाँ मरकरी के अंदर भी 5-9 बड़ा स्ट्रॉन्ग। यानी कि 9 प्लेनेट में सिर्फ 2 प्लेनेट हैं जिनके पास 7 नंबर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 7 प्लेनेट तो इसको फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सर जैसे इसके कोऑर्डिनेटर्स में राहु केतु बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इनकी वजह से भी कुछ लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस रहते होंगे? मैडम कॉम्प्लिकेशन ये है ना, कहीं भी एक चीज के ऊपर इनको टिकने नहीं देते। हाँ फिकल माइंडेड तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वही चीज है ना, पैदा करता है ना। बिल्कुल 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 वही 1 से 12 तक के सभी कोऑर्डिनेटर एक ही टाइम में जब एक्टिव होंगे तो इंसान कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, तो वो परेशान ही रहेगा ना उस चीज से, कंफ्यूज ही रहेगा। हाँ ये चीज है। अच्छा सर, इसके में 8 और 9 भी जैसे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो स्पिरिचुअल साइड से जोड़ सकता है? देखिए 8-9 के साथ बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा आ रही है, सिर्फ 8-9 नहीं। स्पिरिचुअलिटी के लिए इस तरह के जो मिक्स कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, वो प्रॉपर, ये मिक्स कोऑर्डिनेटर किसी भी एक फील्ड के लिए प्रॉपर नहीं होते।
ओके जैसे कुछ इंसान होते हैं ना जिनको कहते हैं मिनट में मासा मिनट में तोला, कभी वो इस डाल पे कभी वो इस डाल पे, तो इस टाइप के इंसान हो जाते हैं ये। सर मर्क्यूरी एक के उसमें भी शादी तो और चांस